नमस्कार प्रिय वृश्चिक राशि के दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं इस प्रोग्राम में साफ साफ स्पष्ट आपको बता दें, राहु और केतु महाराज दो एक ऐसे प्लेनेट जो आपके नौ भाव पर कब्जा किए हुए हैं। और अगर कुंडली के 9 भाव पर, और ये हमेशा आपके ही नहीं हर व्यक्ति के, लेकिन इंसान कुछ अच्छे कर्म कर देता है और साथ ही साथ में कुछ उपाय कर लेता है और कुछ सावधानी बरत लेता है तो इंसान का अच्छा समय आना अपने आप ही प्रारंभ हो जाता है। यही आपको हम इस प्रोग्राम में समझाने का प्रयास करेंगे कि आपके अच्छे दिनों को कैसे लाया जा सकता है और साथ ही साथ में अपने जो आपके कुंडली के 9 भाव प्रभावित हो रहे हैं उनमें से अगर हम कुछ उपाय कर लें, हो सके तो पूरे उपाय करें बहुत अच्छा है, किंतु हम कुछ उपाय करने से हमारे 9 भाव जो इम्पोर्टेंट हैं वो उन भावों में हमें अच्छा फल मिलेगा। राहु और केतु महाराज हमेशा ही पैर पकड़कर पीछे इंसान को खींचने का प्रयास करते हैं। कभी कभी ये अच्छा भी फल देते हैं किंतु अशुभ फल ज़्यादा देते हैं। अगर हम इनका उपाय करते हैं, किसी भी प्रकार का कोई भी उपाय करते हैं तो ये हमें आगे धक्का देने का प्रयास करते हैं। विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। वृश्चिक लगन है, बहुत ज़्यादा सटीकता रहेगी, तथा अगर आपकी चंद्र राशि वृश्चिक है बहुत ज़्यादा सटीकता रहेगी। आपको दोनों नहीं पता है मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, उस स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर देख सकते हैं। चलिए एक एक पॉइंट को विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करते हैं। आपके लगन पर इस समय ढैया चल रही है, आपके लगन पर ढैया शनि महाराज की चल रही है, जिसके कारण मानसिक दिक्कत, परेशानी, टेंशन ये आपको बहुत ज़्यादा बना हुआ होगा। इससे कैसे निजात पाया जाए? मित्रों, आप अपने माइंड से स्वयं सोचिएगा, जिस बात की आप टेंशन लिए हुए आप लेटे हुए हैं या पड़े हुए हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं, क्या वो समस्या आपकी इस तरीके से हल हो जाएगी? नहीं हो जाएगी। वो समस्या तभी आपकी हल होगी जब उस पर आप विचार विमर्श करना शुरू कर देंगे, अपने आलसपन को छोड़कर अपने काम पर ध्यान देना शुरू कर देंगे। वो समस्या ऑटोमेटिक ही आपकी कम होती हुई चली जाएगी। ये तो हमने आपको, और वहीं पर शनि महाराज का उपाय, शनिवार के दिन आपको जो है मित्रों कुछ नहीं ज़्यादा करना है, सिर्फ आप थोड़े से उड़द के दाल ले लीजिएगा, उड़द की दाल ले लीजिए, सर से 7 बार घुमाकर जल में प्रभावित कर दीजिए, या फिर आप शनि मंदिर पर चढ़ा दीजिए। शनि मंदिर पर जब चढ़ाइए तो सर से मत घुमाइएगा, शनि मंदिर कहीं हो, प्रतिमा हो, आप शनिवार के दिन सूर्य अस्त हो जाने के बाद में आप उनको चढ़ा दीजिए, जिससे शनि महाराज आपके प्रसन्न रहेंगे आपसे और अच्छे कर्मों को करना शुरू कर दीजिए। कुछ आप अपनी तरफ से अच्छे कर्म करिएगा, देखिए आपको रिजल्ट अच्छा मिलना प्रारंभ हो जाएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मित्रों बात करें हम राहु और केतु महाराज की। राहु और केतु महाराज ऐसे ग्रह हैं जो, राहु महाराज कहाँ पर बैठे हैं? आपके मित्रों लाभ स्थान पर बैठे हैं, लाभ स्थान पर बैठे हैं। और मित्रों क्योंकि ये जो है सिट टाई, ये जो कोण कहा जाता है, ये सिट टाई कोण कहा जाता है। और मित्रों जहाँ पर आपके पंचम भाव में राहु महाराज बैठे हैं, और पंचम भाव को हम पटकर कहते हैं, पटकर स्थान, यहाँ पर आपके राहु महाराज बैठे हुए हैं। राहु महाराज आपके पंचम भाव में बैठकर ये आपको मित्रों आगे 2025 तक हो सकता है कि आपको थोड़ी मोटी पेट संबंधी समस्या आपको देने का प्रयास कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या उपाय करने चाहिए? ये पेट संबंधी समस्या पढ़ाई से आपका पढ़ाई से आपकी, जैसे आप पढ़ने बैठते हैं तो आपका माइंड जो है भटका सकते हैं, ये उसके लिए आप वहीं पर ये पिता के साथ में अनबन थोड़ी बहुत करवा सकते हैं। आपको गंदे कर्मों की ओर, गलत कामों की ओर थोड़ा सा धकेलने का प्रयास कर सकते हैं। इन सबसे आपको, इन चीज़ों का आपको बेहद ध्यान रखना है, इन सारी चीज़ों से आपको दूर रहना है। पेट संबंधी समस्या, भोजन पर आपको नियंत्रण, अपने भोजन खान पान पर ध्यान रखना है, पिता के साथ रिलेशन अच्छे बनाकर रखना है। उसी के साथ ही साथ में पढ़ाई करते समय व्यर्थ की आपको जो सोच समझ रहे हैं उनसे आपको दूर रहना होगा। उपाय राहु महाराज का, सोमवार के दिन आप ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए तो आप मूली का ही दान कर दीजिए। सोमवार के दिन मूली का दान करने से राहु महाराज अति प्रसन्न रहते हैं। मूली का ना कर सके एक नारियल ले लीजिए पानी वाला, उसका दान कर दीजिए, या आप लाल अन्न का दान कर सकते हैं, जिससे राहु महाराज प्रसन्न रहते हैं। राहु महाराज की 1 2 3 4 5 पहली दृष्टि राहु महाराज की आपके भाग्य स्थान को प्रभावित कर रही है। भाग्य में कमी, और भाग्य का हमें साथ किस तरीके से मिलेगा? देखिए, कोई भी काम करना हमें बुजुर्गों की सलाह लेकर ही करना है, जल्दबाजी में आकर कोई भी कार्य नहीं करना, हमें बुजुर्गों की सलाह लेकर ही कार्य करना है। सोमवार के दिन आप दूध 1 लोटा लीजिएगा और शिवलिंग पर चढ़ाइए।
साथ में काले सफेद तिल भी शिवलिंग पर चढ़ाइए। 5 हफ्ते तक लगातार ये करिए। उसके बाद में धतूरे का पुष्प या फल चढ़ाना शुरू कर दीजिए, उसी के साथ मिक्स कर दीजिए। अपने आप देखेंगे कि भाग्य का साथ आपके हर कदम पर आपको साथ में मिलेगा। 2025 तक की बात कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 एक दृष्टि राहु महाराज की आपके लाभ स्थान पर जा रही है। अब आप अगर ये चाहते हैं कि हमने ये 20 रुपए की चीज़ ली है, अब ये हमारी 22 रुपए में बिके तो 2 रुपए लाभ होगा ना। तो यही अगर आपको लाभ चाहिए मित्रों, तो आप जो है यहाँ पर बुध महाराज की, केतु महाराज बुध महाराज से बड़े प्रसन्न रहते हैं। केतु महाराज और बुध महाराज की अच्छी दोस्ती है, और दोनों ग्रह गजानन भगवान को बहुत ज़्यादा मानते हैं, गणेश भगवान को बहुत ज़्यादा मानते हैं। गणेश भगवान की आराधना करिए। बुधवार के दिन दुर्वा, आप दुर्वा अवश्य गणेश जी पर अर्पण करिए। गणेश जी पर बुधवार के दिन दुर्वा अर्पण करेंगे, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। वहीं पर मित्रों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक दृष्टि राहु महाराज के आपके लगन भाव में पड़ रही है, और यही लगन भाव मानसिक दिक्कत, परेशानी, टेंशन, दुखों, जीवन में दुख, ये सबका होता है। अगर आपको मित्रों जीवन में देखिए, शनि महाराज का तो हम आपको उपाय बता ही चुके हैं, और साथ ही साथ में आपको किस तरीके से अपने साहस को बनाकर रखना है वो भी बता रहे हैं। आपके लगन भाव में राहु महाराज की दृष्टि जा रही है, तो मित्रों आपके लग्नेश कौन है? मंगल देव हैं, ग्रहों के सेनापति हैं। मित्रों मंगल वाले दिन आप हनुमान चालीसा का पाठ करिए। मंगल वाले दिन आप अगर ड्रिंकिंग करते हैं, विशेष ध्यान रखिएगा, मंगल वाले दिन आपको ड्रिंकिंग से बहुत दूर रहना है, इस चीज़ का बेहद ध्यान रखिए। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मित्रों आपको बताते चलें कि आपको जो है अगर आप अदर धर्म से बिलोंग करते हैं तो लाल पुष्पों को आप मंगलवार वाले दिन जो है, आप मंगलवार वाले दिन लाल पुष्पों को जल में प्रभावित कर दीजिए, जिससे राहु महाराज और मंगल देव अति प्रसन्न रहेंगे। दोनों ग्रह, ये आप उपाय करते रहेंगे, देखेंगे आप कुछ ही दिनों में आपके जीवन पर प्रभाव पड़ना शुरू हो जाएगा। सावधानी भी बता रहे हैं, व्यर्थ की टेंशन नहीं लेनी है, व्यर्थ का कोई भी आलसपन नहीं लाना है। कोई देखिए, सुख और दुख जीवन में हर इंसान के लगे ही रहते हैं, इसलिए ध्यान हमें ये नहीं देना कि दुख क्या है। दुख जो भी हैं, सुख और दुख ये हर इंसान के जीवन में आते हैं, इसलिए चिंता आप ना करिएगा। अगर आज रात है तो कल सुबह भी अवश्य होगी। बस मंजिल को, अपने कदमों को चलाते रहिएगा। अगर आप कदमों को रोक लेंगे तो आप रोशनी की तरफ, उजाले की तरफ कैसे पहुंचेंगे? इसलिए आप जो है अपने कदमों को मत रोकिए, चलने दीजिएगा उनको, आगे बढ़ते रहिए, सफलता आपको एक ना एक दिन अवश्य मिलेगी। अच्छा, बात करेंगे हम केतु महाराज की। केतु महाराज आपके लाभ स्थान पर बैठे हैं, जो हम आपको उपाय बता ही चुके हैं कि आपको लाभ अवश्य होगा। बस आपको केतु महाराज की थोड़ी सी आराधना कर लीजिएगा, और साथ ही साथ में केतु महाराज का जो है वो अपने भोजन में से थोड़ा सा भोजन निकालकर काला या सफ़ेद कुत्ते को आप खिला दीजिएगा। इससे केतु महाराज अति उत्तम फल देते हैं। अच्छा, 1 2 3 4 5 एक दृष्टि केतु महाराज की आपके मित्रों लाभ भाव पर वो आपके साहस भाव पर जा रही है। इन दिनों आप देख रहे होंगे कि आपका काम में आपका साहस जिस तरीके से लगना चाहिए, वो आपका काम में आपका साहस नहीं लग रहा होगा। आप अपने साहस को नहीं बांध रहे होंगे। मित्रों यहाँ पर आपका साहस बंधना प्रारंभ हो जाएगा। कंठ स्वर वाणी, आपकी कंठ स्वर वाणी अच्छी हो जाएगी। किसकी आराधना करनी है? शनिदेव महाराज की हम आपको बता ही चुके हैं। बाकी आप शनिवार के दिन ओम शनिश्चराय नमः, और ड्रिंकिंग शनिवार के दिन बिल्कुल नहीं करनी है। मंगलवार और शनिवार 2 दिन आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। 1 2 अपने, और देखिए मित्रों यहाँ पर यह भी है कि आप अपने साहस को बांधे रहिए, अपने धैर्य को बांधे रहिए, काम पर लगे रहिए। सफलता आपको एक ना एक दिन मित्रों गारंटी से आपको मिलेगी। आप उपाय भी आपको बता रहे हैं, और साथ ही साथ में आपको हम साहस भी बंधा रहे हैं, दोनों चीजें कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 एक राहु महाराज पर दृष्टि जा रही है, जिसके बारे में पंचम भाव के बारे में हम आपको बता ही चुके हैं। एक दृष्टि आपके दाम्पत्य जीवन पर, वैवाहिक जीवन पर केतु महाराज की जा रही है। वैवाहिक जीवन में आपको प्रेम बनाकर रखना है, छोटी छोटी बातों पर इग्नोर करना है। वहीं पर आप पार्टनरशिप करते हैं, अपनी तरफ से बड़ा अमाउंट धन आपको पार्टनरशिप में नहीं लगाना है, इस चीज़ का बेहद ध्यान रखना है मित्रों। आपके सप्तमेश कौन हो गए? गुरु शुक्राचार्य जी हो गए। शुक्रवार वाले दिन दही और शहद से शिवलिंग पर अभिषेक करिएगा। शहद और दही से शिवलिंग पर अभिषेक करिएगा। छोटी छोटी कन्याओं को आप दूध से बनी हुई बर्फी खिलाइए। देखिए आपके दाम्पत्य जीवन में अगर आपके प्रॉब्लम समस्या हो रही है, आपकी दूर हो जाएगी। मैंने आपको कुंडली के 9 भावों के बारे में आपको एक एक उपाय भी बताया है। आपको जहां पर समस्या हो रही है, एक बार सच्चे मन से करिएगा। भावना में भाव नहीं तो भावना बेकार है, और भावना में भाव है तो भव से बेड़ा पार है। अगर भावना में भाव है आपके, तो भगवान आपकी अवश्य सुनेंगे। मुझे आदेश दीजिए कि सैन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करते हैं। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।